नमस्कार दर्शकों, जय श्री राधे राधे। आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर। दर्शकों, पाप का बाप कौन है? आज का विषय है कि पाप का बाप कौन है। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के समाप्त होने तक। और दर्शकों, इस संबंध में मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत सुनाने जा रहा हूँ। वो कहते हैं, किसी समय एक पंडित जी काशी से विधान करके घर लौट रहे थे कि अचानक उनसे किसी ने पूछ लिया कि आप काशी से समस्त विद्याओं का अध्ययन करके आए हैं, क्या आपको पता है कि पाप का बाप कौन है? प्रश्न सुनकर पंडित जी ने बहुत सोचा, ग्रंथों के सभी पन्ने पलट दिए, परंतु कहीं भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। पंडित जी अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए फिर से काशी में आए, फिर भी उन्हें उत्तर नहीं मिला। लगने लगा अब तो हार कर उन्होंने यात्रा प्रारब्ध कर दी। वह भी बड़े हट्टी थे। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि इस प्रश्न का उत्तर तो हम पाकर ही रहेंगे। वह अनेक तीर्थों में गए, अनेक विद्वानों के पास गए, परंतु उनके मन को संतुष्ट करने वाला उत्तर नहीं मिला। तभी वे एक शहर से होकर गुजर रहे थे। वहीं पर एक विलासनी नाम की वेश्या झरोखे पर बैठी हुई थी। उनकी दृष्टि उन पंडित जी महाराज पर पड़ी। तभी वह चतुर वेश्या अपनी दासी से बोली, लगता है यह पंडित जी बहुत विद्वान मालूम पड़ते हैं, किंतु ये उदास क्यों हैं? तू पता तो लगा। दर्शकों, वेश्या के इस प्रकार से कहने पर दासी भवन से बाहर आई और उसने पंडित जी को प्रणाम किया और पूछने लगी, महाराज, मेरी मालकिन ने पूछवाया है कि आप इतने उदास क्यों हैं? पंडित जी कहने लगे, मुझे ना कोई रोग है, ना धन की इच्छा है। मैं जिस बात से उदास हूँ उसका जवाब तुम्हारी मालकिन के पास नहीं है, इसलिए वह मेरी उदासी दूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह शास्त्रीय प्रश्न है। जब दासी कहने लगी, यदि आपको कोई हानि ना हो तो मैं आपका प्रश्न जान सकती हूँ। पंडित जी बोले, हाँ, क्यों नहीं। मेरे मन को व्यथित करने वाला प्रश्न है कि पाप का बाप कौन है। पंडित जी का प्रश्न दासी ने वेश्या को बताया। वेश्या कहने लगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसका जवाब तो मैं ही बता दूंगी। जाओ बुलाओ पंडित जी महाराज को मेरे पास। दासी दौड़ते दौड़ते गई और पंडित जी को बुला लाई। पंडित जी भी चले आए, क्योंकि वे भी हर प्रकार से प्रश्न का उत्तर जानना चाहते थे। वेश्या कहने लगी, महाराज, हम आपके प्रश्न का उत्तर तो बता देंगे, परंतु इसके लिए आपको कुछ दिन यहाँ रुकना पड़ेगा। वो बेचारा पंडित जी सोचने लगे कि जिस प्रश्न के उत्तर पाने के लिए मैंने पृथ्वी की खाक खाक छानते कई महीने बीत गए, लेकिन ये तो 2-4 दिन की कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने वेश्या का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह वेश्या ने उनके लिए रहने को एक अलग मकान दे दिया और उनके पूजा पाठ, भोजन आदि की सारी व्यवस्था कर दी। दर्शकों, पंडित जी बड़े कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। अपने हाथों से ही जल भरकर शाम भोजन बनाते थे। वह वेश्या रोजाना उन्हें प्रणाम करने आती थी। एक दिन उसने कहा, आप स्वयं अग्नि के सामने बैठकर भोजन बनाते हैं, आपको धुआं लगता होगा। तुम्हें देखकर मुझे बड़ा कष्ट होता है। यदि आप आज्ञा दे तो मैं रोजाना स्नान करके पवित्र वस्त्र पहनकर भोजन बना दिया करूँगी, और यदि आप मुझे यह सब सेवा करने का अवसर देंगे तो मैं आपको 10 स्वर्ण मुद्राएं रोजाना दक्षिणा में भी भेंट करूंगी। आप तो विद्वान हैं, तपस्वी हैं। यदि आप इतनी दया कर देंगे तो यह सेवा से मुझ पापनी का भी उद्धार हो जाएगा। दर्शकों, सरल हृदय वाले पंडित जी के चित्त पर वेश्या की नम्र प्रार्थना का बहुत असर पड़ा। पहले तो उनके मन में बहुत हिचक हुई, किंतु ठहरे लोगों ने प्रेरणा दी
कि अरे भाई, इसमें हानि ही क्या है। बेचारी प्रार्थना कर रही है, स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन करके भोजन बनाएगी, और यहाँ कौन सा अपने गांव का या घर का कोई देख रहा है। 10 सोने की मोहरें मिलेगी, यदि दोष भी लगेगा तो बाद में प्रायश्चित कर लेंगे। दर्शकों, इस प्रकार पंडित जी ने वेश्या की बात स्वीकार कर ली। अब तो वेश्या ने भोजन बनाया। बड़ी श्रद्धा से उसने ब्राह्मण के पैर धुलाई, सुंदर पट्टा बिछा दिया। नाना प्रकार के सुगंधित पकवानों से भरा हुआ थाल पंडित जी के आगे परोस दिया। किंतु जैसे ही ब्राह्मण ने थाली में हाथ डालना चाहा, वेश्या ने एकदम से थाली उनके आगे से हटा दी और पंडित से कहने लगी, महाराज आप मुझे क्षमा करें, एक कर्मनिष्ठ ब्राह्मण को मैं धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहती हूँ। मैं तो आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए यह सब किया है। जो दूसरे का लाया जल भी भोजन बनाने या पीने के काम में नहीं लेते, वे पंडित जी लोभ के बस एक वेश्या के बनाए भोजन का स्वीकार करने को उद्यत हो गए। आपके प्रश्न का सही उत्तर है, वो है लोभ ही पाप का बाप है। दर्शकों, यह सच है कि अत्यधिक लालची व्यक्ति ही पाप करने के लिए अग्रसर होता है। जिसकी इच्छाएं असंतुष्ट हैं, जो अपने स्वार्थ के अलावा परहित की बात नहीं सोचता है और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से पाप करने वाला ही होता है। असंतोषी मनुष्य को त्रिलोक की संपत्ति दे दोगे तो भी वह सुखी नहीं रह सकता।